हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनबॉक्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग 2022 के बारे में। जी हां, फाइनली इंतजार खत्म हो गया है और जोसा की रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है। आज से ही आप सब लोग जिन्होंने भी जेई मेंस क्लियर किया है, वो जो चाहे आपके कितना भी रैंक हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगेन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी रैंक है तो आप एलिजिबल हो जोसा की काउंसलिंग के लिए। सो आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अभी अभी कुछ घंटों पहले ही रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। किसी हड़बड़ी में नहीं करना है चॉइस फिलिंग, और उसको लॉक नहीं करना है। आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं और आपको लॉक नहीं करना है। लॉक अगर आपने कर दिया तो उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो उसको ओपन रखना है। 24 घंटे पहले आपको जो चॉइस फिलिंग के बाद लॉक का ऑप्शन आता है उस पर लॉक कर देना है। और अगर आप लॉक करना भूल भी गए चॉइस फिलिंग के बाद, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको लॉक कर देता है। चॉइस फिलिंग में आपको क्या ख्याल रखना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपका ब्रांच इंपॉर्टेंट है या कॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हो तो आप कॉलेज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, और अगर आप कॉलेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो फॉर दैट मैटर, अगर आप एनआईटीज आईआईटीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि मुझे उसका टैग मिल जाए, तो वहां पर आप जाकर लोअर ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से कनेक्ट करूं तो ऐसा नहीं करना आपको कि एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस भी भर दिया, एनआईटी त्रिची का इलेक्ट्रिकल भी भर दिया, एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल भी भर दिया, एनआईटी त्रिची का कोई और भी ब्रांच भर दिया। आपको रेदर देन अगर आपको कंप्यूटर साइंस भरना है तो आपने क्या किया कि एनआईटी का और अदर एनआईटीज का भी कंप्यूटर साइंस फिल किया। फिर आपने क्या किया, अगर आपको ट्रिपल आईटी में इंटरेस्ट है या जीएफटीआई में इंटरेस्ट है तो वहां उस कॉलेज को सिलेक्ट किया। और अगर आपका ब्रांच में इंटरेस्ट है तो फिर आपने क्या किया कि जितने भी टॉप ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं उस रैंक में, आपने वहां पर जाकर चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करना है, उसको ओपन रखना है आपको। और इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अभी से लेकर 18 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 18 सितंबर 2022 तक आप जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और जोसा का रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद मॉक सीट की अलॉटमेंट होगी। मॉक सीट की अलॉटमेंट 23 तारीख से शुरू हो जाएगी। कई राउंड में जोसा के रिजल्ट आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 6-7 राउंड काउंसलिंग चलेगी। तो अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपका नाम नहीं भी आया मेरिट लिस्ट में तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंतिम राउंड तक वेट करना है और यही बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको लास्ट तक अपने टर्न के लिए वेट करना है। जब मॉक सीट अलॉटमेंट होगा तो उसके बाद आपको 3 ऑप्शन आएगा, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का। फ्रीज मतलब अगर आपको अपने चॉइस की सीट मिल गई है जहां पर आप सोचते हो कि नहीं दिस इज द सीट जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, तो आप वहां उसे फ्रीज कर दीजिए। सेकंड, अगर आपको सीट मिली है और आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं इससे बेटर सीट मुझे मिल सकती है, तो वहां पर फ्लोट का ऑप्शन आएगा, आप फ्लोट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर लोगों को क्या लगता है कि फ्लोट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया तो जो सीट मैंने सेलेक्ट की है वो चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो सीट काउंसलिंग में मिली है वो भी रहेगी और उससे बेहतर सीट्स आपको आपके लिए जो सा फिर से शफल करेगा और आपको उससे बेहतर सीट देगा। और स्लाइड का मतलब क्या है कि अगर आप नहीं चाहते कि ये काउंसलिंग में जो सीट मिली है इसके बाद मुझे आगे भी अदर ऑप्शन मिले, तो आप वहां पर स्लाइड क्लिक कर सकते हैं। नाउ अब जो है डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टेन रेडी रखने हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पे लिस्ट दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। आपका मार्कशीट, आपके जेईई मेंस का स्कोर का लेटर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल प्रूफ, और ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके पास रेडी होने चाहिए फॉर्म भरते समय। एक चीज ध्यान रखना, आप एक बारी लॉक कर दोगे अपने फॉर्म को तो आप एडिट तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, आप अपने काउंसलिंग के स्टेटस को देख पाओगे। इसीलिए अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है किसी तरह की, क्योंकि समय है अभी। और काउंसलिंग जो है वो 23 तारीख से सितंबर से जो सीट अलॉटमेंट शुरू हो रहा है वहां से अक्टूबर 4-5 तारीख तक जो है सीट अलॉटमेंट होते रहेंगे। सो घबराने की बात नहीं है। अब एक बार आपको अगर आपके चॉइस की सीट मिल जाती है तो फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। जनरल कास्ट के लिए 35,000 है,
SC ST और OBC के लिए 15,000 है। सीट मिलने के बाद ही इसे पे करना है, और ये पैसे भी जोसा नहीं ले रहा। ये पैसे आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे वहां पर उस फीस से, आपकी फीस से एडजस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी NIT में एडमिशन लिया, उसकी फीस अगर 1 लाख रुपए साल की है, तो ये 35,000 रुपए जो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर रहे हो इससे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। नाउ जब सीट आपको एक्सेप्ट आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग डेट मिलेगी। वहां पर जाकर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, और अगेन वहां पर डॉक्यूमेंटेशन करना है। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, सर्टेन एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, जो आपसे मांगे जाएंगे और आपको उसको फिल करना है। सो आई होप ये जानकारी आपकी काम की आई होगी। अगर नहीं अप्लाई किया है जोसा में काउंसलिंग में अभी तक, तो जाकर तुरंत अप्लाई करो। वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो शेयर जरूर करना। दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। टेक केयर।